And breast reconstruction be done using your own body tissues. मतलब कि breast reconstruction जो होता है, क्या आपके खुद के टिश्यूज से हम बना सकते हैं या नहीं? I'm Dr. Rachna Nataria. I'm a consultant plastic surgeon with a special interest into breast reconstruction. And let's talk about, using your own tissues to make new breasts, in detail today. So, breast cancer surgeries generally दो तरीके के रहते हैं. One is wherein एक ब्रेस्ट कंजर्वेशन होता है जिसमें लंपेक्टमी होता है, जिसमें पार्शियली आपका ब्रेस्ट टिश्यू निकाला जाता है. इन दैट केस क्योंकि एक बड़ा लंपेक्टमी होने की वजह से एक डेंट रह जाएगा आपके ब्रेस्ट में, इसकी वजह से हम आपके खुद के टिश्यूज जनरली फ्रॉम द चेस्ट वॉल साइड के, जिसको हम लोकल फ्लैप्स बोलते हैं, अलग अलग पोजिशन के हिसाब से रहते हैं डिपेंडिंग ऑन एवरी इंडिविजुअल पेशेंट. तो हम वही टिश्यू आपके साइड के एक्स्ट्रा रोल टिश्यू से निकाल के हम उसको वो डिफेक्ट को फिल कर देते हैं. एंड दैट इज हाउ आपका जो एक सिमेट्री है, एक साइज है, वो पहले था वही मेंटेन रहता है. एंड आपके फ्यूचर व्हेन यू आर वेयरिंग अ ब्रा या क्लोथिंग, इसमें आपको कुछ तकलीफ नहीं आता है. सो दैट इज विद रिगार्ड्स टू लंपेक्टमी. अगर इफ यू वर टू हैव अ मास्टेक्टमी, या जिसमें आपका पूरा ब्रेस्ट टिश्यू निकाला जाता है विद कैंसर, इसमें अगर आप खुद के टिश्यूज चूज करें जो मोस्ट कॉमनली हम आपके लोअर अब्डोमेन से लेते हैं, उसको डीएफ फ्लैप बोला जाता है, DIAP फ्लैप, और ऑल्सो नोन एज डीप इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक परफोरेटर फ्लैप. और कभी कभी जिन लेडीज में लोअर अब्डोमेन में टिश्यूज कम होता है, वी ऑल्सो टेक टिश्यूज फ्रॉम योर थाई एरिया और द बटक एरियाज एज वेल. सो इसका स्पेशल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो ये आपका खुद का टिश्यू है. सो इसका एडवांटेज ये है कि अगर इसका टेक्सचर काफ़ी सिमिलर होता है आपके ब्रेस्ट की तरह ये एज होता है फ्यूचर में एज कम्पेयर टू द अदर साइड एज वेल. और इस पर अगर आपका रेडियोथेरेपी आप इजीली ले सकते हो, इससे कुछ भी आपके फ्लैप पे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. इनफैक्ट इट इज़ अ चॉइस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अगर आपको रेडियोथेरेपी प्लान है तो. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इसका USP ये है कि जैसे ही हम आपका लोअर एब्डोमेन टिश्यू लेते हैं इस रिकंस्ट्रक्शन के लिए, आपको साथ में एक टमी टक सा प्रोसीजर हो जाता है. यू गेट अ फ्लैटर टमी एज वेल. सो ये 2 in 1 सा हो जाता है. एंड ये एक ऐसा रिकंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको फ्यूचर में आपको मेंटेनेंस नहीं लगेगा, आपको बार बार कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. ये लाइफ लॉन्ग है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. एंड ये लाइफ चेंजिंग होता है बिकॉज आप कभी आपको प्रोस्थेसिस पहनने का जरूरत नहीं होगा, आपको आपके कपड़े अच्छे से फिट होंगे, और आपको एक स्टोनी हार्ड फीलिंग नहीं आता है जो जनरली ब्रेस्ट इम्प्लांट्स में रहता है. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज द DF फ्लैप. और इसके बेसिकली हर प्रोसीजर के जैसे इसके भी थोड़े रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो within the safe environment it is quite a safe procedure to be done. जो पेशेंट्स क्वाइट एथलेटिक है, जिनमें लोअर एब्डोमेन टिश्यू नहीं है, हम कॉमनली कॉल्ड एज टक फ्लैप करते हैं, जिस TUG, और ट्रांसवर्स अपर ग्रेसिलिस, जहाँ पे हम आपके पर मीडियल थाई का टिश्यू लेते हैं, जो एक ग्रेसिलिस मसल होता है उसका ब्लड सप्लाई को लेकर एक स्कार आता है आपके थाई केस पे, बट इट गिव्स एन इक्वली गुड रिकंस्ट्रक्शन एज वेल. सो आपको और भी कोई जानकारी चाहिए ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद अस. थैंक यू सो मच.